हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कदर और मुकर्रब तरीन पैगम्बरों में से एक हैं, जिन्हें खलीलुल्लाह यानी कि अल्लाह के दोस्त के ख़ताब से नवाजा गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आप अलैहिस्सलाम वो पहले नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने तौहीद की दावत फैलाने के लिए माबूस फरमाया। आप अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदाद अरब से हिजरत करके बाबुल में आबाद हो गए थे, वहीं आपकी विलादत हुई। आपके वालिद का नाम तारक था, लेकिन आज़र के नाम से मशहूर हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त आज़र की उम्र 75 साल थी। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का पेशा बुतों को तराशना और बुतों को फ़रोख्त करना था। जब आप अलैहिस्सलाम के वालिद अरब से हिजरत करके बाबुल आए तो वहाँ और इसके आस पास के इलाकों में नमरूद की बादशाही थी, जो एक बहुत ताकतवर, मुतकब्बर, जाबर और बुत परस्त हुक्मरान था। कहते हैं कि सबसे पहले सर पर ताज इसी नमरूद ने पहना था। ये बज़ोरे ताकत रियाया से अपनी परस्तश करवाता था। एक मर्तबा इसने अजीबो गरीब ख्वाब देखा कि आसमान पर एक बड़ा रोशन खूबसूरत सितारा नमूदार हुआ। इस सितारे की रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि आसमान पर चमकते चांद और लाखों सितारों की रोशनी इसके सामने कम पड़ गई। सुबह हुई तो नमरूद ने शहर के तमाम बड़े काहिनों और नजूमियों को दरबार में तलब करके अपना ख्वाब सुनाया और उन नजूमियों से कहा कि मुझे इसकी ताबीर बताओ। नजूमियों ने ताबीर बताई कि इस शहर में अनकरीब एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो कि आपकी बादशाहियत के जवाल का बाइस बनेगा और हमारे खुदाओं के मुकाबले में एक खुदा और उसके दीन का प्रचार करेगा। नजूमियों की इस खबर ने नमरूद को सख्त परेशान कर दिया। चनाचे उसने फौरी हुक्म जारी किया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे फौरी तौर पर कत्ल कर दिया जाए और औरतों को मर्दों से अलहदा रखा जाए। बादशाह के हुक्म पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया और बाबल की सरजमीन नौज़ायदा बच्चों के खून से सुर्ख हो गई। अभी नमरूद के फरमान को कुछ ही वक्त गुजरा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आ गया। आज़र और उनकी बीवी को अपनी औलाद का खून किसी सूरत कबूल ना था, लिहाजा दोनों ने उसे छुप कर पालने का फैसला कर लिया और बच्चे की पैदाइश से पहले ही बाबुल के पहाड़ के दरमियान एक गार तलाश कर लिया। आप अलैहिस्सलाम की वालिद और वालिदा दोनों आपकी पैदाइश से पहले उस गार में चले गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उस गार में बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को अल्लाह के सपुर्द करके घर वापस आ गईं। वालिदा बाकायदगी से छुपते छुपाते गार में जाती और बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ जाती। कुछ ही अरसे बाद आप बड़े हो गए तो आप अलैहिस्सलाम के वालिदैन उनको घर ले आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचपन ही से सराते मुस्तकीम पर रखा था और अपना रसूल मुंतखब कर लिया था। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने इब्राहीम को पहले ही से हदायत दी थी और हम उनके हाल से वाकिफ़ थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वालिद को बुत तराशते और उनको पूजते देखा तो उनसे सवाल किया, ये क्या हैं? वालिद ने कहा, बेटा ये हमारे खुदा हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से कहा, ये कैसे खुदा हैं कि जिनको आप पत्थर के टुकड़ों से तराश रहे हैं? एक दिन वालिद ने उन्हें एक टोकरे में बहुत से बुत रख कर दिए कि इन्हें बाजार जाकर बेच आओ। वालिद के हुक्म की तामील करते हुए आप अलैहिस्सलाम ने टोकरा उठाया और बाजार पहुंच गए और आवाज़ लगाई, ऐ लोगो, आओ अपने इन खुदाओं को ख़रीद लो जो तुमको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और ना ही नुकसान। लोग आप अलैहिस्सलाम के पास जमा होते और अपने खुदाओं के बारे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू को ताज्जुब से सुनते और आगे बढ़ जाते। बाजार जाने का ये सिलसिला कई दिन तक जारी रहा। जब एक बुत भी ना बिका बल्कि लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शिकायतों के अंबार लगा दिए तो आपके वालिद आज़र ने उन्हें बाजार भेजना बंद कर दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन ही में रश्दो हदायत और अक्ल सलीम अता फरमाई थी। आप अलैहिस्सलाम जब छोटे थे तो हैरान होकर सोचते थे कि अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के टुकड़े हमारे माबूद कैसे हो सकते हैं। उन्हें इस माबूद हकीकी की तलाश थी जिसने कुल कायनात को बनाया है। दिन रात इसी जुस्तजू और फ़िक्र में रहते थे।
फिर अल्लाह ताला ने उन्हें कायनात की कुछ और चीज़ों का भी मुशाहिदा करवाया। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हम इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन के अजायबात दिखाने लगे ताकि वो खूब यकीन करने वालों में से हो जाएं। यानी जब रात ने उनको पर्दा तारीकी से ढांप लिया तो आसमान में एक सितारा नज़र आया। कहने लगे ये मेरा परवरदिगार है। जब वो गायब हो गया तो कहने लगे कि मुझे गायब हो जाने वाले तो पसंद नहीं। फिर जब चांद को चमकते हुए देखा तो कहने लगे यही मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो बोल उठे कि अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं उन लोगों में से हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं। फिर जब सुबह सूरज को देखा कि वो आसमान पर जगमगा रहा है तो कहने लगे मेरा परवरदिगार ये है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गरूब हो गया तो कहने लगे लोगों, जिन चीज़ों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ। ये डूबने और गायब होने वाले मेरा रब नहीं हो सकते। वो कोई और ही हस्ती है जिसने इन सब को पैदा किया है, जो कुल कायनात का मालिक और खालिक है। मैंने सबसे यकसू होकर अपनी ज़ात को उसकी तरफ मुतवज्जा कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, और मैं मुशरिकों में से नहीं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया गया तो आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद को तौहीद की दावत दी, और दावत देते हुए आप अलैहिस्सलाम का अपने वालिद से मनाजरा हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने निहायत ही अदब से फरमाया, अब्बा जान ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हो जो सुन सकती हैं और ना ही देख सकती हैं और ना ही आपके कुछ काम आ सकती हैं। अब्बा जान मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला। आप मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह पर चला दूंगा। ऐ मेरे अब्बा, शैतान की पूजा ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह ताला का नाफरमान है। अब्बा जान मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब ना आ पकड़े तो आप शैतान के साथी हो जाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदब व एहतराम के तकाज़ों को पूरी तरह मलहूज़े खातर रखते हुए निहायत मोहब्बत और प्यार से बाप को तौहीद के बारे में आगाह फरमाया। लेकिन बाप ने इस नरमी और प्यार के जवाब में सख्ती से बेटे से कहा, तू अगर मेरे माबूदों की मुखालफत करने से बाज ना आया तो याद रख मैं तुझसे बहुत सख्ती से पेश आऊँगा और तू मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जा। इस मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से अस्सलामु अलैकुम कहा और कहा कि मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश तलब करूँगा, बेशक वो मुझ पर मेहरबान है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम का ईद का दिन करीब आया तो पूरी कौम शहर से बाहर जाकर ईद की खुशियां मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई। लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी साथ चलने की दावत दी, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साथ जाने से इनकार कर दिया। दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे ही मौके की तलाश में थे कि जब इबादत खाने में कोई ना हो और वो सबसे बड़े इबादत खाने में रखे बुतों को तोड़ सकें। चनाचे लोगों ने ईद की सुबह सबसे पहले अपने बुतों को सजाया, फिर हस्बे रवायत उनके आगे तरह तरह के खाने सजाए। उन लोगों में रिवाज था कि मेले से वापस आकर उस खाने को बड़े ही एहतराम से खाते थे। जब सब बुतों को सजा दिया गया और उनके आगे खाना लगा दिया गया तो इस काम से फारिग होकर सब लोग शहर से बाहर मेले में चले गए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा लिया और बुत खाने में दाखिल हो गए। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुपते छुपाते उनके माबूदों के पास गए और फरमाने लगे, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है? तुम बोलते क्यों नहीं? फिर उनको दाएं हाथ से मारना और तोड़ना शुरू कर दिया। जब तमाम बुत तोड़ दिए तो आप अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर लटका दिया और घर वापस आ गए। शाम को लोग खुशी खुशी मेले से वापस आए और बुतों के पास पहुंचे ताकि खाना तनावल करें, लेकिन वहां का तो मंजर ही हैबतनाक था। सब बुत ऊंधे पड़े थे। ये मंजर देखकर वो गुस्से से पागल हो गए। उनमें से बहुत सारे लोगों को यकीन था कि ये काम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही किया होगा। चनाचे इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। जब आप अलैहिस्सलाम आए तो मुशरिकों ने कहा, ए इब्राहीम, हमारे माबूदों के साथ तुमने क्या किया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये उनके बड़े बुत ने किया होगा, अगर वो बोलते हों तो उनसे पूछ लो।
उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक हम ही जालिम हैं। फिर शर्मिंदा होकर सर नीचे कर लिया और बोले, तुम जानते हो कि ये बोलते नहीं हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तुम अल्लाह को छोड़कर क्यों ऐसी चीज़ों को पूजते हो जो तुम्हें कुछ फ़ायदा दे सकें और ना ही नुकसान। तुफ है तुम पर और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो उन पर, क्या तुम अक्ल नहीं रखते। बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद और उसकी कौम के नज़दीक नाकाबिले माफ़ी जुर्म था, लिहाजा उन्होंने फ़ैसला किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतनी सख्त और इबरतनाक सज़ा दी जाए कि आइंदा किसी को बुतों की बेहुरमती की हिम्मत ना हो। चनाचे नमरूद के हुक्म पर खंदक खोदी गई। फिर कौम के हर फर्द ने उस काम को मुकद्दस समझते हुए उसमें लकड़ियां जमा करनी शुरू की, यहाँ तक कि अगर किसी शख्स का कोई काम रुका हुआ था तो उसने मन्नत मांगी कि अगर मेरा काम हो गया तो मैं इब्राहीम को जलाने के लिए लकड़ी का गट्ठा दूंगा। खंदक के भर जाने के बाद उसमें आग रोशन कर दी गई। फिर एक मंजनीक बनाई गई जिसके ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से जकड़कर आग में फेंक दिया गया। इस मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। उस वक्त बारिश का फरिश्ता परेशानी के आलम में कह रहा था कि कब मुझे हुक्म मिले और बारिश बरसाऊं, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म ज़्यादा तेज़ था, यानी अल्लाह ताला ने खुद ही आग को हुक्म फरमा दिया और आग गुलो गुलजार बन गई। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हमने कहा, ए आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। रवायतों में आता है कि उस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ थे और आप अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक से पसीना पूंछ रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने आपको आग में देखकर फरमाया, ए इब्राहीम, तेरा परवरदिगार बेहतरीन परवरदिगार है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग में 40 या 50 दिन तक ठहरे और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने इन दिनों से अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी और मेरी तमन्ना रही कि मेरी पूरी ज़िंदगी इसी तरह हो जाए। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।